मेरा नाम शकुंतला देवी है। मेरी उम्र 65 साल है और अब यह शरीर बूढ़ा हो चुका है। मेरे अपने बेटे अमर और बहू सीमा के साथ अपने ही घर में रहती थी, जिसमें मेरे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। मेरे पति का देहांत हो चुके 5 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद मेरे पास सीमा के खाली घर लगने लगा था, लेकिन बेटे का सहारा था, इसे सोचकर जी रही थी। मैंने उससे वादा किया था कि वह हमेशा मेरी देखभाल करेगा, लेकिन वक्त के साथ वह बदल गया। शादी के बाद से सीमा का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर वो ताने मारती और अमर से शिकायत करती। अमर भी अब उसकी बात सुनने के बजाय सीमा की बातें में आकर मुझसे दूरी बनाने लगा। एक दिन अमर और सीमा ने मुझे कहा, माँ, आप घर के कागज हमारे नाम कर दीजिए। अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इसकी देखभाल हम कर लेंगे। आपके पास चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने सोचा, बेटे पर विश्वास करना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसके कहने पर अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, लेकिन कागजात पर दस्तखत करने के कुछ ही दिन बाद सब कुछ बदल गया। सीमा का व्यवहार और कठोर हो गया। अमर ने भी मुझे मुंह फेर लिया। खाने के लिए वक्त पर रोटी तक नहीं मिलती थी। सीमा हर वक्त ताने मारती थी। अब तो आपके रहने का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं बची है। एक दिन सीमा ने कहा, अब इस घर में आप नहीं रह सकती। मैंने रोते हुए अमर की ओर देखा, लेकिन उसने मेरी आंखों से नज़रें फेर ली। उसी रात अमर ने मेरा सामान एक पुराने बोरे में बांध दिया और मुझे घर से बाहर ढकेल दिया। मैं सड़क पर अकेली खड़ी थी, हाथ में केवल एक पुरानी साड़ी और कुछ रुपए। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही मेरे बेटे का प्यार था? रात भर मैंने मंदिर के आंगन में बैठकर अपने आंसू पोंछे। अगले दिन मैं अनाथालय के पास बैठी थी। वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे देखा और मुझसे मेरी कहानी पूछी। मैं अपनी कहानी सुनाते हुए रो पड़ी। उन्होंने मुझे आश्रय दिया, लेकिन मेरा दिल अब भी अपने बेटे की याद में तड़प रहा था। अनाथालय में कुछ दिन बीतने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। हर रात अमर की याद में रोती कि क्या मैं इतनी बुरी माँ थी जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक दिन मैं अपनी पुरानी गलियों में लौट आई, वही गली जहाँ मेरा घर हुआ करता था। दूर से ही देखा था तो घर की दीवारें अब नई रंगाई चमक रही थी। वहाँ अब मेरे अस्तित्व की कोई निशानी नहीं थी। अमर और सीमा अब अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। मैंने घर के बाहर बैठकर घंटों तक रोते हुए अपने अंदर के दर्द को बहने दिया। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी महिला, जो मेरी सहेली थी, मुझसे मिलने आई। उसने कहा, शकुंतला, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। अमर ने सिर्फ तुझे ही नहीं, खुद को भी धोखा दिया है। मैं देखती हूँ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से और आंसू निकल आए। मैं जानती थी कि मेरा अमर भटक गया है, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में माँ का प्यार अब भी वैसा ही था। कुछ हफ्ते बाद मैंने सुना कि अमर का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है। सीमा ने उसे छोड़ दिया और वह घर बेचकर चली गई। अमर अब कर्ज में डूबा हुआ था। मेरे अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि एक बार उससे मिलकर उसे गले लगा लूं, पर मेरे कदम नहीं उठ पाए। फिर एक दिन अनाथालय के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने अमर खड़ा था। वह बेहद कमज़ोर और बीमार लग रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में सच्चा प्यार सिर्फ माँ का होता है। मैं उसे देखती रह गई। दिल में उठा दर्द और गुस्सा दोनों ही आंसुओं में बह गए। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा,
बेटा, माँ का दिल कभी नफ़रत नहीं करता। मेरे लिए हमेशा यही दुआ करती रही कि तू खुश रहे, लेकिन ये हाल क्यों? अमर फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि सीमा उसे धोखा देकर चली गई और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब वह पूरी तरह अकेला था। मैं अमर को माफ़ करके उसे दोबारा अपने साथ रखूं या उसे उसकी गलतियों का एहसास होने दूं? मेरे दिल को दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी। क्या आप चाहती हैं कि कहानी यहीं से आगे बढ़े? अमर को देखा मेरे दिल पिघल गया, लेकिन उसकी बेवफाई की यादों ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया। मैंने उसे अंदर आने दिया, लेकिन बिना कुछ बोले अपनी चुप्पी से उसकी बात का जवाब दिया। वे मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर मेरी ममता जाग गई, पर दिल का दर्द कम नहीं हुआ। अमर ने कहा, माँ, आपकी हर खुशी छीन ली। जब तक मैं खुद टूटा, मुझे आपकी कीमत नहीं समझ आई। अब मेरे पास ना घर है, ना पैसा और ना ही कोई अपना। बस एक आखिरी बार मुझे अपना लाडला बेटा मान लो। मैंने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, अमर, तुझे माफ़ कर दूंगी, लेकिन जो घाव तूने दिए हैं वे भरने से वक्त लगेगा। मैंने सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन तूने मुझे उस वक्त बेघर कर दिया जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अमर अब पूरी तरह टूट चुका था। वह कहने लगा, माँ, मैं जानता हूँ कि मेरे किए का कोई माफ़ी नहीं है। आप चाहें तो मुझे अपने पास मत रखें, लेकिन बस एक बार मेरी गलती को समझकर मुझे दिल से मत करो। मैंने अपने पास रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसके साथ मेरा व्यवहार बदल चुका था। मैं उसे पहले की तरह दुलार नहीं कर पा रही थी। मैं उस रोज़ देखती और सोचती, क्या ये बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी? एक दिन अमर ने मुझे बताया कि उसने सीमा के कहने पर ही मुझे घर से निकाला था। मैं रोज़ सीमा की कड़वी बातें सुनता और उसके बदलाव में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। ये क्या मैंने ही अपनी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी कि एक दिन अमर को बुखार आया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। मैंने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। अनाथालय के लोग ने मदद की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अमर को गंभीर बीमारी है और इलाज में लाखों रुपए लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। अमर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, मेरे किए की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी भरपाई अब असंभव है। आप मुझे माफ़ कर दो। और मेरी मौत के बाद चैन से जीना सीख लो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया। क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा? क्या उसकी ज़िंदगी का अंत मेरी आंखों के सामने होगा? अमर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उसकी बीमारी अंतिम चरण में है। मैं उसे हर पल अपने पास रखती, लेकिन दिल के कोने में एक डर बसा चुका था, उसके बिना मेरा क्या होगा। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में अमर मेरी गोद में लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कमज़ोर आवाज़ में कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कभी खुशियाँ नहीं दी। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन एक आखिरी गुजारिश है, मेरी मौत के बाद मुझे माफ़ कर देना। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे से कभी नफ़रत नहीं करती।
तेरी हर गलती के बावजूद मेरा दिल तुझे प्यार करता रहा का ये पर ये दर्द मुझे सह नहीं जा रहा कि तू मुझे छोड़ कर चला जाएगा। अमर ने कांपते हुए हाथ से मेरी हथेली थामी और कहा, माँ, मैंने आपके दिल को तोड़ा, लेकिन अब मैं आपके साथ रहकर हर पल अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन किस्मत ने हमें कोई मौका नहीं दिया। उसी रात अमर को अचानक तेज दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सब बेकार था। अमर ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वे मुझे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैंने उसे आखिरी बार गले से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। मैंने उसे इस उम्मीद में माफ़ कर दिया था कि हम मिलकर अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ पाएंगे, लेकिन वह वक्त हमें नहीं मिला। अमर की मौत के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई। अनाथालय के कोने में बैठे हुए मैं हर रात उसके चेहरे को याद करती, रोती। उसकी आवाज़, उसकी हंसी और उसका माँ कहकर पुकारना अब केवल मेरी यादों का हिस्सा बन चुका था। मेरी ज़िंदगी एक गहरी खामोशी में बदल गई। हर दिन बस यही सोचती हूँ कि अगर मैं अमर को उसकी गलतियों के लिए पहले ही माफ़ कर देती तो शायद कुछ और वक्त जी पाता, लेकिन अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसकी यादें, उसकी बातें और उसका वह आखिरी माँ कहने वाला शब्द, यही अब मेरी ज़िंदगी का सहारा है। लेकिन ये सहारा भी मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। क्या आप चाहते यही आगे बढ़ें? अमर के जाने के बाद मेरा जीवन एक अंधकार में, शून्य में बदल गया। हर सुबह मैं उनकी आवाज़ सुनने की उम्मीद में उठती, लेकिन सन्नाटे ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी यादें हर कोने में बसी हुई थीं। अब मैं अस्पताल से लौटी तो उसकी पुरानी शर्ट मेरे बैग में रखी थी। मैं उस शर्ट को अपने गले से लगाकर रोती, उसकी महक उसे महसूस करने की कोशिश करती। अनाथालय के बच्चे मेरे दर्द को समझने की कोशिश करते, लेकिन उसके भोले चेहरे मेरी पीड़ा को और गहरा कर देते। मैं हर रात अमर की तस्वीर के सामने बैठकर उससे बात करती, जैसे वह सुन रहा हो। एक दिन अनाथालय में एक सरकारी अधिकारी आया और मुझे बताया कि अमर ने अपने अंतिम दिनों में अपनी सारी बची कुची संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। इसकी वजह आखिरी कोशिश शायद मेरे लिए थी, लेकिन उस संपत्ति का क्या करूँगी? अब मेरा बेटा ही नहीं इस दुनिया में रहा। मैंने ये संपत्ति बेचकर उन पैसों को अनाथालय के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का निर्णय लिया। उस स्कूल का नाम मैंने अमर आशा रखा। इस ईंट में मेरे बेटे की यादें थी। जब बच्चे वहाँ पढ़ने आते तो मुझे लगता कि वही ना कहीं अमर अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए मेरे साथ है। लेकिन रातें अब भी उतनी ही दर्द भरी थी। एक दिन अमर के कमरे में से उसका एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, माँ, अगर कभी ये पत्र तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैंने तुम्हें जिस दिन घर से निकाला उसी दिन मैंने अपनी आत्मा को मार दिया था। हर रात में तुम्हारी याद में रोता था, लेकिन मेरी खुदगर्जी और स्वार्थ ने मुझे कभी तुम्हारे पास आने नहीं दिया। माँ, तुम्हें कभी मुझसे नफ़रत हो तो ये जान लेना कि मैंने तुम्हारा प्यार खोकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तुम्हारा अमर। ये पत्र पढ़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी।
मुझे अब समझ में आया कि अमर भी अपनी गलतियों का बोझ लेकर जी रहा था। उसकी ये पीड़ा अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। अब मैं अनाथ आश्रय के बच्चों में अपने अमर को देखती हूँ। अब वे दौड़ते, हंसते और माँ कहकर मुझे बुलाते। मुझे लगता कि मेरा अमर ही कहीं न कहीं उन बच्चों में जी रहा है, लेकिन दिल के कोने में वह खालीपन अब भी बना हुआ है। क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा? क्या अमर की यादें कभी मेरे आंसुओं को सुखा पाएंगी? अमर की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी का हर पल दर्द और पश्चाताप से घिरा हुआ था। स्कूल बनवाने के बाद भी मेरे दिल का खालीपन नहीं भर सका। हर रोज़ जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाती तो उनकी मासूमियत में अमर की झलक देखती, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी यादें मेरी नींद को निगल जाती। एक रात जब बारिश हो रही थी, मैं अनाथ आश्रय के उस छोटे से कमरे में बैठी अमर का पत्र बार बार पढ़ रही थी। हर शब्द मेरे दिल को चीरता जा रहा था। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे अमर ने पुकारा हो। मैं पागलों की तरह उठी और उसके कमरे की तरफ भागी। वह उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी और लगता था जैसे वह मुझे देख रहा है। मैं तस्वीर के सामने बैठ गई और बोली, अमर, अगर तुझे मुझे इतनी नफ़रत नहीं की होती तो आज मैं तुम्हारे इस तरह खोकर ना रो रही होती। तुमने मुझे क्यों छोड़ा बेटा? मेरी आवाज़ सिसकियों में बदल गई। अगले दिन अनाथ आश्रय के पास एक महिला आई जिसने मुझे अमर के बारे में कुछ बताने की बात की। वह कांपते हुए बोली, मैं सीमा हूँ, अमर की पत्नी। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके और अमर के बीच बहुत जहर बोया, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अमर ने अपनी मौत से पहले मुझे कहा था कि मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से में सीमा की तरफ बढ़ी और चीख कर कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ। तुम्हारी वजह से उसने वह गलत रास्ता चुना। तुम्हारे झूठे प्यार ने मेरे बेटे को छीन लिया। सीमा फुट फुट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, अमर ने अपनी आखिरी सांस में मुझे कहा था कि अगर वह दोबारा जन्म ले तो वह आपके लिए सब कुछ छोड़ देगा। मैं उसकी हर गलती की गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा दो, लेकिन मेरी बात सुन लो। सीमा ने बताया कि अमर ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम इसलिए कर दी ताकि वे अपने किए का पश्चाताप कर सके। उससे कहा था माँ को खुश रखने का यही एक तरीका है। यह सुनकर मेरे दिल को दर्द बढ़ गया। मैंने सीमा को अनाथ आश्रय में ही काम करने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसका चेहरा देखकर हर बार अमर की गलती और उसकी मौत का दर्द याद आ जाता है। एक दिन अनाथ आश्रय के बाहर एक सरकारी अधिकारी ने मुझे बताया कि अमर के नाम पर कुछ और भी संपत्ति थी जो उसने मेरे लिए छोड़ी थी, लेकिन ये संपत्ति लेने का मन ही नहीं हुआ। मैंने उसे बच्चों के लिए दान कर दिया। हर रात मैं अमर के कमरे में बैठती, उसकी तस्वीर से बातें करती। मैं सोचती, क्यों भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? क्यों मेरे बेटे को इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया? मेरा जीवन अब उन बच्चों के लिए समर्पित हो गया था, लेकिन अंदर का घाव हर पल ताज़ा रहता। अमर की यादें मुझे जीने नहीं देती, लेकिन खुशी की कोई जगह अब मेरी ज़िंदगी में नहीं बची थी। अमर की मौत के बाद के साल जैसे मेरी ज़िंदगी में ठहरे हुए एक तरह थे। हर दिन वही सूनापन, वही आंसू और यही यादें। अमर, आशा, स्कूल में बच्चों की हंसी सुनकर भी मेरे दिल का दर्द कम नहीं होता था। वे मासूम चेहरे मुझे हर पल के लिए खुशी देते, लेकिन
रात का सन्नाटा मुझे अम्र की कमी का एहसास फिर से दिला देते। एक दिन सीमा ने मेरे पास आकर कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं इस परिवार के लिए कभी अच्छा नहीं कर सकी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे आपकी ज़िंदगी में और बोझ नहीं बनना है। उसकी बातों में दर्द था, पर उसकी मौजूदगी ने मुझे अमर की आखिरी निशानी के रूप में उसे अपने पास रखने के लिए मजबूर किया। मैंने कहा, सीमा, तुम मेरे पास रह सकती हो, लेकिन मेरा दिल अब किसी से जुड़ने की हिम्मत नहीं रखता। जो खो गया उससे वापस नहीं पाया जा सकता। कुछ समय बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि ये तनाव और उम्र का असर है। मुझे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि ये मेरे टूटे दिल का दर्द था जिसने मुझे ख़त्म करना शुरू कर दिया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मैं अमर की तस्वीर हाथ में लिए उससे बातें कर रही थी। बेटा, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ये दुनिया मुझे अब और रुलाने का हक नहीं रखती। अगर तुम सुन रहे हो तो मुझे अपने पास बुला लो। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अमर ने मेरे पास आकर खड़ा है। उसी मुस्कुराहट वैसी ही जैसी बचपन में थी। उसने कहा, माँ, अब मैं आपको लेने आया हूँ। यहाँ कोई दर्द नहीं है, बस शांति है। आप मेरे साथ चलिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरी आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। अब सीमा ने मुझे अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए अपना आशा स्कूल को और बड़ा किया ताकि वह अपने बच्चे को सहारा मिल सके। मेरी मौत के बाद मेरी कहानी उन बच्चों के बीच एक प्रेरणा बन गई। लोग कहते हैं एक माँ ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया, लेकिन दुनिया ने उस माँ को कभी समझा नहीं। अब मैं अमर के पास हूँ, जहाँ कोई दर्द नहीं है। यह शांति वही है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी चाही थी। यह कहानी एक माँ के त्याग और ममता का प्रतीक है, जो हर दर्द को सहकर भी अपने बच्चे को माफ़ कर देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।